विश्व कल्याण की भावना के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने एक स्वस्थ शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया, जिसके 7 स्तंभ आधार स्तंभ उन्होंने बताए। पहला स्तंभ था स्वच्छ स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन। इस 7 स्तंभ को यदि ध्यान में रखा जाए तो कोई भी देश हो, ये कोई संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। ये जो उनका चिंतन है, मौलिक चिंतन है, वो एक अद्भुत उनका ये विचार था। और कोई भी देश इसे अपनाए तो वो एक विश्व गुरु बन के उभर सकता है। इसमें इतने सामर्थ्य हैं। स्वस्थ तन की अत्यंत आवश्यकता है। छात्राओं के मानसिक, बौद्धिक व भावनात्मक विकास के लिए एक स्फूर्ति और उत्साही युक्त स्वस्थ तन का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इस स्वस्थ शिक्षा योजना का प्रतिपादन उन्होंने जो किए, उसका पहला स्तंभ है स्वस्थ तन होना चाहिए। दूसरा स्तंभ है स्वस्थ वचन होना चाहिए। छात्राओं के वचन को स्व और परहितकारी बनाना तथा उनकी भाषा को सार्थक व संयत बनाकर परिष्कृत करना इस शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम, क्योंकि आज के समय में एक वचन भी यदि हम गलत बोलते हैं तो कितना भयंकर युद्ध हो सकते हैं। और आज हम ऐसे कगार पर बैठे हैं कि यदि हम थोड़ा सा भी गलत बोल दें तो परमाणु जैसे हथियार आज सभी देशों के पास है। केवल बटन दबाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन की आवश्यकता है। संयत बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, ये हमें आना चाहिए। स्वस्थ मन, छात्राओं में मैत्री, विनय, आस्था, समर्पण, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि गुणों का विकास करना तथा उनमें मन से ईर्ष्या और द्वेष को दूर करना इस शिक्षा का तीसरा स्तंभ है। यदि छात्राओं के अंदर मैत्री नहीं, विनय नहीं, आस्था नहीं, समर्पण नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आदि अनेक गुण यदि उनके अंदर विकसित नहीं हुए तो ऐसे शिक्षा का क्या प्रयोजन। चौथा स्तंभ है स्वस्थ धन, स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन। धन आजकल 2 नंबर से कमा लेते हैं लोग। गलत कार्य करके कमा लेते हैं, चोरी करके कमा लेते हैं, साइबर अपराध करके कमा लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट करके कई ऑप्शन अब आ गए हैं, जिसके कारण से धन तो आ जाता है परंतु वो स्वस्थ धन नहीं है। स्वस्थ धन क्या है? तो जीवन में न्याय, नीति, ईमानदारी से सात्विक धनोपार्जन व सम्यक वितरण के कौशल का विकास करना और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाकर देश के लिए चेतन धन का निर्माण करना। चेतन धन तो चलो मिल भी जाएगा, परंतु चेतन धन का मतलब है कि ऐसे युवा वर्ग को तैयार करना जो आगे भविष्य की पीढ़ी को संभाल सके। तो ऐसा स्वस्थ धन का होना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा स्तंभ है स्वस्थ वन। पर्यावरण की कितनी समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज इतने सम्मेलन होते हैं, सब लोग मिलकर ये सोचते हैं कि पर्यावरण की क्षति ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, मृदा प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो, क्योंकि ये सब हम लोगों से अन्योन्य आश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। यदि स्वस्थ वन नहीं होगा तो हमें श्वास के लिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन करते हैं, फल फ्रूट्स लेते हैं, तो ये सब कैसे हमें प्राप्त होंगे। तो छात्राओं, पशु पक्षी, वन वातावरण के प्रति प्रेम व दया का भाव भरकर उन्हें पर्यावरण मित्र बनाना
यदि हमारी शिक्षा में उनको पर्यावरण मित्र नहीं बना पाए तो ऐसी शिक्षा का क्या प्रयोजन है। छठवां स्तंभ है स्वस्थ वतन। छात्राओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराना और उन्हें विश्व बंधुत्व की भावना से भरना ये अत्यंत आवश्यक है। यदि उन्हें अपने वतन के प्रति प्रेम नहीं है तो वो शिक्षा का उद्देश्य, उस शिक्षा का लक्षण, उस शिक्षा का क्या औचित्य बैठता है। सातवां स्तंभ है स्वस्थ चेतन। छात्राओं को श्रद्धा, ज्ञान, आचरण सम्यक करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ यदि किसी विद्यार्थी के अंदर और उसने पूरी पढ़ाई कर ली, यदि उसका स्वस्थ मन नहीं हुआ, स्वस्थ वचन नहीं हुए, स्वस्थ मन वचन तन नहीं हुआ, स्वस्थ धन नहीं हुआ, स्वस्थ बन नहीं हुए, स्वस्थ वतन नहीं हुआ, स्वस्थ चेतन नहीं हुआ, तो वास्तव में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है उस शिक्षा के प्रति। तो अंतिम जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो हित का सृजन, अहित का विसर्जन करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। हित का सृजन, जिससे सबका हित हो, ऐसा सर्वोदयी ट्रस्टीशिप का जो धन महात्मा गांधी ने विचार दिए थे वो इससे संबंधित है। तो स्वस्थ तन, मन, वचन, वन, वेतन, वतन, चेतन, धन, ये अत्यंत आवश्यक हैं आज के समय में।